जय हिंद दोस्त। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु स्टडी 1.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप दिख रहा होगा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, जो कि बेसिक होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता परसेंटेज में तो विश्वास मानो आपको बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि हम इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा बेसिक रहेगा कि अगर परसेंटेज में अगर आपको पर भी नहीं आता ना, विश्वास मानो आपको पर और पर क्या पंख भी आने लगेंगे, आप उड़ने लगोगे। ठीक है, हम आपको बहुत बेसिक से बताएंगे, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। अभी दोस्तों आपने देखा कि एसएससी टेस्ट के फॉर्म निकल चुके हैं। दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, अपना ये सब्जेक्ट स्ट्रांग रखोगे, फिर वो चाहे जीके हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप सच में आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी मेंटेन करके रखना है, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। हम दोस्तों आपको इसी प्रकार से जो अन्य टॉपिक होंगे मैथ के तो लेके आएंगे। जैसे हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लेके आएंगे, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, मतलब ऐसा सब कुछ मैथ्स के चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। और दोस्तों अगर आपको हम बीच बीच में कुछ ऐसे गुणा या फिर कुछ ऐसे हम आपको एक्टिविटीज बताएंगे, कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले, कुछ ऐसे सरलीकरण बताएंगे आपको मैथ में हल करने की, कि सच में आपके लिए मैथ इजी लगने लगेगी दोस्तों। तो आपको परेशानी होना, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप कोई वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो परेशानी हो दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आपको दिख रहा है परसेंटेज, तो दोस्तों परसेंटेज इसमें तो आपके परसेंटेज प्रतिशत में तो आपको पढ़ने से ही इसमें पता चल रहा होगा कि इसमें प्रति और शत की बात कर रहे हैं। यानी कि प्रति में क्या होता है, प्रति में होता है बटा और शत में होता है 100, समझ रहे हो ना, 100। तो बटे में 100 करना है, यानी कोई भी नंबर होगा आपको अगर दिया है फ्रैक्शन में और परसेंटेज में दिया है, और अगर उसको फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है तो बटे 100 करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने कहा कि कोई नंबर आपको फ्रैक्शन दिया है, मेनली बात ये है कि आपको जो है परसेंटेज में आपको दो चीज आना बहुत जरूरी है। ठीक है, परसेंटेज में आपको दो चीज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, वो कौन कौन से दोस्तों दो चीज, एक तो होता है आपका फ्रैक्शन में अगर दिया है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, और अगर हम किसी को हम परसेंटेज में कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, आपको मेनली ये दो चीज मालूम होना चाहिए। कोई भी अगर कुछ भी अगर दिया है तो आपको दो चीज मालूम कि उस वैल्यू को हम, कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, और अगर परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको मेन चीज कंसेप्ट जो परसेंटेज का है, आपको ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको यही नहीं आता तो आपको मैथ में या परसेंटेज में कुछ नहीं आता। अगर आपने ये सीख लिया तो अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो आप मैथ सीख गए, अगर आपने परसेंटेज नहीं सीखा तो मैथ आपने नहीं सीखा। तो हम दोस्तों सिखा रहे हैं आपको। आइए, जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहा होगा परसेंटेज दिया है, इसको आप टू टाइप से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर दिया फ्रैक्शन और ये दिया आपको परसेंटेज। अगर फ्रैक्शन दिया है तो क्या करोगे, परसेंटेज दिया है तो क्या करोगे। आइए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर दिया फ्रैक्शन, देखिए ये मान लीजिए आपका फ्रैक्शन है और यहाँ पर दिया है परसेंटेज। ठीक है, ये देखिए, अगर फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में आप कैसे चेंज करोगे, अगर परसेंटेज दिया है तो फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करोगे। ये दोस्तों बहुत ज्यादा आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में, और आपको आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अगर फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में कैसे बदलोगे, अगर परसेंटेज दिया है तो आप फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अगर फ्रैक्शन दिया है, अगर परसेंटेज में आपको चेंज करना है, मान लीजिए कोई वैल्यू, देखो पहले तो बात फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है भिन्न। जो संख्या p अपान q के रूप में होता है उसी को हम मोस्टली भिन्न बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई संख्या भिन्नात्मक रूप में दिया है, अगर उसको परसेंटेज रूप में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप 100 का मल्टीप्लाई करवाओगे। क्या सुना आपने, आप 100 का गुना करवाओगे। जैसे आपका फ्रैक्शन दिया तो आप यहाँ पर क्या करोगे बताओ भाई, आप 100 का कराओगे गुणा। ओके, फिर मान लीजिए अगर कोई दिया परसेंटेज दिया है, मान लीजिए तो हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करोगे,
आपको 100 से करवाना पड़ेगा भाग। क्या करवाओगे भाई? 100 से आप भाग करवाओगे, ठीक है। ये देखो 100 से आप इसमें क्या कराओगे? आप कराओगे भाग। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करवाएंगे, आपको दिख रहा होगा। अगर कोई वैल्यू आपकी परसेंटेज में है, अगर इसको फ्रैक्शन में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से हमको करवाना पड़ेगा भाग। इतना समझ में आया? अब आपको हम समझाते हैं मतलब कैसे होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 4/5 दिया है, ठीक है। किसमें दिया है? ये हमारा फ्रैक्शन रूप है। किसमें दोस्तों? फ्रैक्शन रूप में। और अगर इसको मैंने कहा कि इसको चेंज करो आप परसेंटेज में, तो क्या करोगे? 100 पे कराओगे गुणा, कराओगे ना। अब देखो इससे आपका ये डिवाइड हो गया, 20 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा ना। अब इस 20 का आप मल्टीप्लाई करवाओगे 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 24 का क्या होता है भाई? 80, यानी कि ये आपको कितना हो गया? 80% हो गया। देखो मैंने ये फ्रैक्शन लिया, 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 80% हो गया। मैंने यहाँ पर लिया 1/2, क्या लिया दोस्तों? 1/2 लिया। अब 1/2 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? ये फ्रैक्शन दिया है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप 100 पे कराओ इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा? आप इसको डिवाइड करो, 50 हो जाएगा ना। देखो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 50% हो जाएगा। यस या नो? यस। मैंने आपको दिया यहाँ पर 5/4 दिया, ठीक है। मैंने कहा कि इसको आप चेंज करिए परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे? आप 100 से यहाँ पर करवाओगे, गुणा करवाओगे, ठीक है। अब इससे देखो ये आपका डिवाइड हो गया, यहाँ पर क्या आएगा? 25 आ जाएगा। अब इस 25 को आप इस 5 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा? 5 5 जो क्या होता है? 125, इतना परसेंट हो गया। देखो तो आपने सीखा, आपने देखा कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया है, उसको हमें अगर चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करोगे? आप 100 को मल्टीप्लाई करवाओगे। आपने देखा यहाँ पर, समझ में आया? किसी भी नंबर को चाहे जितना जटिल नंबर दे दे, अगर आपको ऐसे ही अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज सॉरी परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए हम आगे थोड़ा देखते हैं। भाई सच मानो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आएगा भी। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें उसको। आइए ये तो हो गया हमारा कि हम किसी भी मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अब आता है कि अगर कोई परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया क्या, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया 40% दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया 40% और मैंने कहा कि इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे आप क्या करोगे? आप तुरंत इसमें क्या करोगे? आप जो है मैंने क्या बताया, मैंने 100 से डिवाइड करवाते हैं, 100 से क्या करोगे? डिवाइड करवा दो आप इसमें। लो ये 0 से 0 डिवाइड हो गया, इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2/5 हो जाएगा, यानी कि इसका भिन्नात्मक मान क्या हो गया? 2/5 हो गया। देखो आया समझ नहीं आ रहा सामने? और देखो अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, आपको हम बता रहे हैं, परेशान नहीं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 50% दिया है, क्या दिया? 50%। और मैंने कहा कि आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? आप जो है करोगे 50 दिया है, 50 तो रहने दो, 50 से कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज यहाँ से हटाओगे तो क्या करोगे? 100 से आप करवा दोगे भाग। इस 0 से 0 डिवाइड हो गया, इस 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? नीचे 1/2 आ जाएगा। ये यानी कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास दी हुई परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखिए ये मान निकला। तो आपने देखा कि अगर फ्रैक्शन में है परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करवाते हो, और अगर परसेंटेज में दिया है फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप 100 से डिवाइड करवाते हो। इतना तो समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ आपको हम परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू दिखा देते हैं परसेंटेज में, क्योंकि अगर आपको मैथ अच्छे से बनाना है, क्योंकि एग्जाम में जब वहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में जब आते हैं तो आपको फिर ऐसा हल नहीं करोगे, आपको याद होना चाहिए वहाँ पर। जैसे याद रहेंगे तो आप तुरंत उनको टिक लगा पाओगे, आंसर लगा पाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, उनको लिखाते हैं आपको, ठीक है। आप ये सब सीख लेना और ये सब कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। हम इरेज करते हैं इसको, देखिए फिर देखते हैं दोस्तों कि अगर ये मान आपको याद रहेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे भी और आप डायरेक्ट भी पूछ लेता है तो आप हल करोगे, दिमाग डिस्टर्ब करोगे, तो इससे अच्छे ही होता है कि आप तत्काल जो इसको
निकाल को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब याद रखो, तुरंत इनको आंसर लगा के चले जाओ, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया 1%, क्या दिया मैंने यहाँ पर दिया 1/8, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन देखो ये परसेंटेज वैल्यू है, सॉरी फ्रैक्शन मान है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी परसेंटेज वैल्यू 100%। कोई भी नंबर अगर अपने आप में एक है तो 100% होता है। कैसे, अरे भाई आप यहाँ पर 100 का गुणा करवाओगे ना। अब ये तो 1 दिया है तो 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 से आप 100 को डिवाइड कराओगे तो 100 ही मिलेगा। 100 से आप 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 100 मिलेगा। कितना समझ में आ रहा है, यानी 1/1 आपका क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। इसी प्रकार 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा बताओ भाई, 1/2 आपका हो जाएगा 50% हो जाएगा ना। ये टेबल आपको याद रखना है। कैसे, अरे भाई यहाँ पर आप 100 का मल्टीप्लाई कराओगे ना, क्योंकि ये सब फ्रैक्शन मान दिया है, आपको परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इस चीज से जब इसको डिवाइड करोगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 में जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 50 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 50% हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पर कहा कि 1/3 की क्या हो जाएगी, तो आप बताओ क्या हो जाएगी। इसी प्रकार आपको करना है, कैसे, जैसे 1/3 यहाँ पर दिया है, ठीक है। 100 से आप कराओगे मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 आपको ये परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या 33.3% भी इसी को लिख सकते हो, ये भी इसी को लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब मैं वहां पर ये टेबल लिखा रहा हूं आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो देखो 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 33 कंप्लीट 1/3%, ओके। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 1/4 दे दिया, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे फिर डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा 50%, ओके। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया 1/5, ठीक है। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 20% हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई 20% हो जाएगी, ठीक है। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया आपको 1/6, अब 1/6 क्या हो जाएगी बताओ, 1/6 की क्या हो जाएगी, तो आप ऐसे निकालोगे, देखो 1/6 ऐसे करोगे आप, 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपका 50 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 50/3। अब इसको आप कर सकते हो, 3 1 जा 3 20 3 6 18, यानी 2/3%, ऐसा कर सकते हो ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपकी 16 कंप्लीट 2/3%। देखा दोस्तों कितना इजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 1/7, तो इसका क्या हो जाएगा, आप उसी प्रकार से मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14 कंप्लीट 2/7% हो जाएगा ना दोस्तों, यही हो जाएगा। अरे भाई देखो ऐसे किया आपने 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 100 700 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई ठीक है 100 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 7 हो 7 हो जाएगा, यहाँ पर होंगे 3 तो क्या हो जाएगा 7 4 क्या होता है 28 होता है ना, और ये आपका हो जाएगा ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ये तुरंत आपको मान होना चाहिए। और 1/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी भाई 12 कंप्लीट 1/, क्या हो जाएगी 12.5 इसको लिख सकते हो, ठीक है 12.5 इसको लिख सकते हैं, यानी 12 कंप्लीट 1/2 यानी इसको 12.5 इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ये हो जाएगी। और 1/9 की क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/9 की हो जाएगी 11 कंप्लीट 1/9%। कुछ नहीं करना भाई, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप तुरंत इसका मल्टीप्लाई करवाओगे। देखना जैसे मान लीजिए मैंने एक 1 पॉइंट इस पे निकालना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको काटोगे 25 हो जाएगा, इसको काटोगे 2 हो जाएगा। अब 25 का हाफ क्या होता है 12.5 तो होता है ना, तो ऐसे करना है आपको। इसी प्रकार इसका जब करोगे तो ये मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर आता है 1/10, क्या आता है 1/10।
जब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो सबको मालूम भाई 10% इसका हो जाएगा। आया देखो। अब इसी प्रकार आता है, इसी प्रकार आता है 1/11। क्या था दोस्तों, 1/11, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 कंप्लीट 1/11%। देखो क्या हो जाएगा, 9 कंप्लीट 1/11%। ये तो हो गया 11 का। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 1/12, क्या दे दिया दोस्तों, 1/12 दे दिया। अब इसका क्या हो जाएगा, बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा 8 कंप्लीट, फिर क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको तो हमारा निकलेगा 8 कंप्लीट 1/3% ये निकलेगा। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है। फिर हमारा आएगा 1/13। 1/13 का क्या हो जाएगा बता सकते हो, बिल्कुल भाई देखो क्या हो जाएगा 7 कंप्लीट, फिर क्या हो जाएगा 9/13 ये हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कैसे करना है, 100 को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको डिवाइड करवाना है, यही तो हो जाएगा। कितना इजी है, मैं कितना इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इसको देखिए, आपको आने लगेगा भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है 1/14। ठीक है, 1/14 इसका क्या हो जाएगा 7 कंप्लीट 1/7% ये हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा आपका। देखना कैसे, इसको मैं प्रूफ कर दिखाना। जैसे 1/14 लिखा मैंने, तो आप 100 से यहाँ पर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 50 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 7 क्या होता है, 7 7 आपका होता है 49, और 49 में ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 कंप्लीट 1/7। मान लीजिए मैंने अगर दे दिया आपको 1/15। ठीक है, अब इसका मैंने कहा कि फाइंड करो, तो क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे बोलो, 16 कंप्लीट नहीं 6 कंप्लीट, फिर क्या करोगे, यहाँ पर होता है आपका 10, क्या होता है 10, यहाँ पर क्या होता है आपका 15, इसको डिवाइड कर दो 2, इसको डिवाइड कर दो 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 कंप्लीट 2/3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 कंप्लीट 2/3 हो जाएगा परसेंट में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर अगला आते हैं, देखिए क्या होता है, ये होता है आपका 1/16, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ये हो जाएगा 6 कंप्लीट, फिर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा। ठीक है, परसेंट में कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है 1/17, स्पेस में 1/17, इसका क्या हो जाएगा, जब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 कंप्लीट 5 कंप्लीट 15/17%, इसका मान हो जाएगा। आ रहा है, पता समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। 100 को मल्टीप्लाई करवाना, फिर उस नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में दिया है, डिनोमिनेटर में जो आपका हर में दिया है, उससे आप क्या करोगे डिवाइड करा दोगे। ठीक है, आ जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए 1/18 यहाँ पर हो गया, 1/18 हो गया। अब इसका अगर हम फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 कंप्लीट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 5 कंप्लीट 5 कंप्लीट 1/18 हो जाएगा। इसको डिवाइड करा सकते हो आप भाई, कोई दिक्कत हुई नहीं। ये 5/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा, ये 9। ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा भाई। 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, इतना परसेंट ये हो जाएगा। फिर आता है आपका 1/19, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 कंप्लीट 5/19 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है 1/20, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा आपका, बोलो भाई, इसका आपका 5% हो जाएगा। बस इतना तो आपको याद करना है, बस इतना ही आपको याद करना है। बाकी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आपको याद करना है। अगर इतना आपको याद हो गया तो बाकी तो और भी जो जटिल आएंगे तो उनका तो हम तुरंत गुणा करा के निकाल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। लेकिन इतना आपको एकदम इजीली तरीके से आना चाहिए निकालना। बाकी जो आएंगे मतलब ये आपको रटी होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछता है ना 1/14, ये एग्जाम का बहुत ज्यादा
एक एग्जामिनर को बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन वालों को बहुत ज्यादा भी पसंदीदा होता है, इससे ज्यादा पूछता है वो। एक ये हो गया, 1/11 ये वाला हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू होते हैं जिनको काफी ज्यादा एग्जाम में पूछता है एग्जाम करने के लिए, तो ये काफी, तो आप इनको ही याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ठीक है। तो जो अगला वीडियो होगा दोस्तों, तो हम आपको जल्द कर लेके आएंगे और उसमें और बेसिक बताएंगे, इसको तो आपको रट लेना है, हम इसको फिर आपको रिवाइज कराएंगे। इसके बाद जो इसके जो अगले स्टेप है वो कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है उसको हम बताएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम नज़दीक है आपके, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये एज दोबारा आने वाली नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए, और आपका जो गोल हो, आपका जो लक्ष्य हो, उसको जरूर प्राप्त करें, है ना। क्योंकि आपके माँ बाप की जो है माँ बाप की जो आपके मुसीबतें हैं, जो माँ बाप के तो आप देख रहे हो, उनकी आंखें आपके ऊपर लगी कि बच्चा हमारा बाहर है, पढ़ रहा होगा, है ना। तो आप उनके माँ बाप की आंखों पर आप खड़े उतरिए, ऐसा कोई गलत काम मत करिए जिसमें माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। तो आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, और जो आपके लिए होगा, जो डेली आपके लिए होगा अपडेट, तो हम आपके लिए लेते आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप अपने आप को दृढ़ संकल्प रखिए कि हमें जो है स्टडी ही करना है, किसी प्रकार के कुछ चक्कर में हमको नहीं पड़ना है ना। क्योंकि आप ही अपने भविष्य को समझ सकते हो कि अपने भविष्य में हमको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।